हेलो फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स हमें कुछ सवाल बहुत कॉमनली पूछते हैं। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारे साथ बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अगर मैं वेरिकोज वेन्स है अगर मुझे और मैं अगर एक्सरसाइज करूँगा तो उससे मेरी वेरिकोज वेन्स की तकलीफ़ है जो बढ़ जाएगी क्या? ऐसा कुछ भी पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी इंसान को वेरिकोज वेन्स हैं और अगर वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, खास करके जो हमारे पैरों की जो मसल्स की एक्सरसाइज है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और काफ मसल्स हैं, अगर उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो वेरिकोज वेन्स सिर्फ बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो वेरिकोज वेन्स हैं तो उसमें आप बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वेरिकोज वेन्स के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। देखिए, वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेनली हम डिपेंड करता है कि आपको ग्रेडिंग किस ग्रेडिंग की है। अगर आपको ग्रेड 1 या 2 के अंदर वेरिकोज वेन्स हैं, जब आपको सिर्फ आपकी वाल्व खराब हो गई है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं आ रहे हैं तो हम कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते हैं। जब आप ग्रेड 3 या 4 के अंदर हैं, जब आपको पैरों के अंदर दर्द, सोजन, जकड़न या पैरों के अंदर टाइटनेस महसूस हो रही है, वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, कंप्रेशन स्टोकिंग्स, देन एलिवेशन ऑफ द लेग्स एवरी 2 to 3 आवर्स फॉर 15 मिनट्स एंड लेग एक्सरसाइजेज। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें जो हम आपको एडवाइस करते होते हैं। एंड जिन पेशेंट्स में जब ऐसा है कि या तो उन्हें वीनस अल्सर बन गया है या फिर उनके अंदर स्किन चेंजेस आ गए हैं या फिर उनको इतना बहुत असहनीय प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना रूटीन का काम नहीं कर पा रहे, तब उन लोगों में हम एडवाइस करते हैं कि अगर उनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम नहीं चल रहा है तो दे कैन गो फॉर लेजर एब्लेशंस और विनासिल एब्लेशन। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। या फिर जो पहले के ज़माने में लोग करते थे कि सर्जिकली वेन्स को खींच कर निकाल देते थे, जिसको हम स्ट्रिपिंग बोलते होते हैं, तो वो भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लेकिन वो सर्जरी के डॉक्टर्स करते हैं। जो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं वो हम या तो स्क्लेरोथेरेपी या फिर लेजर एब्लेशन का ट्रीटमेंट ही एडवाइस करते होते हैं। देन नंबर 3 पे जो हमारे पास क्वेश्चंस आते होते हैं कि क्या वेरिकोज वेन्स डेंजरस हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी बीमारी है जिससे ना ही कभी भी आपकी जान को खतरा होगा, ना ही कभी आपके पैर को खतरा होगा। इट्स नॉट एनी डेंजरस लाइफ डेंजर और लिम्ब डेंजर कभी भी नहीं है। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये मैं आपको श्योर रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपको कभी भी वेरिकोज वेन्स की वजह से आपको कभी जान को खतरा या कभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई डॉक्टर बोलेगा कि आपके पैर को काटना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे वेरिकोज वेन्स हैं तो मुझे कब अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें वेरिकोज वेन्स की, तो जब भी आपको ये पता चल जाए कि आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो तुरंत आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आपकी वेरिकोज वेन्स के लिए प्रॉपर टेस्टिंग हो सके, उसका क्या कारण है उसको पता किया जा सके एंड ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके कि आपको क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर अर्ली स्टेजेस में है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपन बोलते हैं, जिससे कि ना कि सिर्फ वेरिकोज वेन्स को बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि कुछ हद तक उनको ठीक भी किया जा सकता है। और अगर एंड स्टेजेस में है, जब बहुत ज़्यादा वेरिकोसिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन्स हो गई हैं और उन्हें कंजर्वेटिव ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम आपको प्रॉपर्ली टाइमली ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि आपको परेशानियों से, दुख से बचाया जा सके और आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट आता है कि क्या वेरिकोज वेन्स को विदाउट सर्जरी और मेडिकल इंटरवेंशन की ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि वेरिकोज वेन्स की आपकी किस स्टेज के ऊपर है, किस कंडीशंस के ऊपर है। जो अर्ली स्टेजेज हैं उनमें हम डेफिनेटली कोई आपको इंटरवेंशन की नीड नहीं बताएंगे। हम कहेंगे कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। जो हम कुछ आपको चीज़ें बताते हैं कि अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग, जो उसका मेनली कारण है। कंप्रेशन स्टोकिंग्स पहनिए, अपने पैरों को हर 2-3 घंटे में 15 मिनट के लिए ऊपर उठा लीजिए और पैरों की एक्सरसाइज कीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्टेजिंग है, लेकिन अगर अर्ली स्टेजिंग है तो बिल्कुल विदाउट इंटरवेंशन के उनको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि क्या वेरिकोज वेन्स किसी सीरियस कंडीशन का कोई साइन या सिम्टम्स हैं? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेरिकोज वेन कोई डेंजरस बीमारी है, बल्कि वेरिकोज वेन अपने आप में एक ऐसी बीमारी जिससे कभी भी आपकी लाइफ को या लिम्ब को डेंजर नहीं होगा। तो वेरिकोज वेन किसी भी तरीके से किसी डेंजरस बीमारी का कोई साइन नहीं है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद वेरिकोज वेन्स को कितना टाइम लग जाता है इम्प्रूव होने में। देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर सिर्फ आपको सिम्टम्स हैं जैसे कि पेन, स्वेलिंग या फिर जकड़न, वो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आपकी इमीडिएटली या फिर कहीं के 10 से 15 दिन में जैसे हम लेजर एब्लेशन कर देते हैं तो उसके इमीडिएट ही आपको उसमें इफेक्ट आने लग जाते हैं। अगर कुछ लोगों को स्किन चेंजेस हैं या फिर वीनस अल्सर बना हुआ है
या फिर हम कहें कि जो कुछ वेरिकोसिटी जो ऊपर से सुपरफिशियली दिख रही हैं, उनको डिसअपियर होने में 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। कुछ लोगों में वो जल्दी गायब हो जाते हैं, कुछ लोगों में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे ठीक। वो ऐसी कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये वेरिकोज वेन कोई लाइलाज बीमारी जो ठीक नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेरिकोज वेन्स जैसे ही हम ट्रीट कर दें, कुछ सिम्टम्स हैं जो इमीडिएटली चले जाते हैं, कुछ है थोड़ा सा टाइम लेते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा हो सकते हैं? इसके लिए दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं, जैसे हमने जो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम पहले बताते हैं कि आपको वेरिकोज वेन्स के लिए पहले आपको 3 से 6 महीने ट्राई करना है। अगर वही सेम चीज़ें आप ट्रीटमेंट लेजर करवाने के या वीना सील करवाने के बाद भी अगर उन सेम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, तो गारंटीड है कि आपको दोबारा वेरिकोज वेन्स नहीं होंगे। तो जब जैसे अगर आप डॉक्टर की एडवाइस मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको वेरिकोज वेन्स को दोबारा होने से भी रोका जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेरिकोज वेन दोबारा होंगे ही होंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे वेरिकोज वेन्स हैं तो क्या मैं रनिंग या जिम कर सकता हूँ? जी डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि रनिंग या फिर जो लेग की एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को हेल्प करती है कि उनको ठीक करने में, उनके सिम्टम्स हैं उनको कम करने में। तो बिल्कुल आप जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन, बहुत कॉमनली क्वेश्चन जो हमारी माताएं बहनें वो पूछती हैं कि मुझे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वेरिकोज वेन्स हैं तो क्या ऐसा है कि वो वेरिकोज वेन्स डिलीवरी के बाद भी वो ऐसे ही सेम परसिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हमने जो कॉमनली देखा है, माताओं बहनों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। उसका कारण क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो पेट के ऊपर प्रेशर इफेक्ट आने लग जाता है, जो हमारी वेन्स हैं वो प्रेस होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाल्व बैक प्रेशर चेंजेस से वाल्व ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरिकोज वेन्स हो भी जाते हैं तो उस टाइम पे तो हम उनका कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करते होते हैं, बट हाँ कि अगर वो बाद में भी अगर आपको सिम्टम्स परसिस्ट होते हैं, कुछ लोगों में हमने देखा है कि डिलीवरी के बाद में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम वापस ठीक भी हो जाती है, कुछ में वो बाद में परसिस्ट कर भी जाती है। अगर बाद में परसिस्ट करती है, बाद में भी दिक्कत लगती है, तो फिर उसका हम बाद में ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने बहुत कॉमनली देखा है कि कुछ माताएं बहनें जिनको वेरिकोज वेन्स है तो उन्हें ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली होता है कि ये आगे हमारे बच्चों में भी आगे ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। देखिए, वैसे बात करें तो वेरिकोज वेन्स एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें हमारी वाल्व ख़राब हो जाए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% के आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी ही होंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों को अगर वेरिकोज वेन है तो उनको श्योर कि आगे पास होंगे, ऐसा भी नहीं। कुछ लोगों में हमने देखा है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास हो भी जाती हैं और नहीं भी होती हैं, और दोनों सी बातें होती हैं। उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट नहीं है आज की डेट में कि जिसको हम करके आपको ये बता सकें कि जी ये टेस्ट करने से हमें पता चल जाए कि आगे ट्रांसफ़र होगी या नहीं। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं।